इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने इब्न ताउस रहमतुल्लाह अलैहि और उन्होंने अपने वालिद से रवायत बयान की है कि हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की मुलाकात शैतान से हुई। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने शैतान से कहा कि क्या तुझे इल्म है कि तुझे वही मिला जो तेरा मुक़द्दर था? शैतान ने कहा कि इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ और खुद को गिरा दो, फिर देखो कि क्या तुम जिंदा रहते हो या नहीं। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि क्या तो जानता नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है कि मेरा बंदा मुझे न आज़माए, बेशक मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बंदा अपने रब का इम्तिहान लेने का मजाज नहीं, मगर अल्लाह जब चाहे बंदे को आज़माइश में मुब्तला कर सकता है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान किया कि शैतान हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के पास आया और कहा कि आप अलैहि अस्सलाम खुद को सच्चा जानते हैं तो मैं भी इस पहाड़ से छलांग लगाता हूँ। आप अलैहि अस्सलाम भी लगाएं। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि तो हलाक हुआ, और किया तूने अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये फरमान नहीं सुना कि ए इब्न आदम, मुझसे अपनी हलाकत के मुतालिक सवाल न कर, बेशक मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। हज़रत खालिद बन यजीद रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है कि शैतान हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के हमरा 10 साल तक इबादत करता है। इन दिनों वो एक दरिया के किनारे खड़ा होकर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम से कहने लगा कि मैं इस दरिया में कूदता हूँ तो क्या मेरा हाल वही होगा जो लिखा जा चुका है? हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि तो रब को आजमाइश में डालता है, जबकि वो जब चाहे किसी की आजमाइश कर सकता है। फिर आप अलैहि अस्सलाम को मालूम हुआ कि आप अलैहि अस्सलाम के साथ इबादत करने वाला शैतान है। हज़रत इब्न इब्बी अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम पहाड़ की चोटी पर नमाज अदा फरमा रहे थे कि शैतान आया और कहने लगा कि तुम ईमान रखते हो कि जो तकदीर में लिखा जा चुका है वही अटल है? हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मेरा तकदीर पर ईमान है। शैतान कहने लगा कि तो फिर अपने आप को इस चोटी से गिरत जी और देखिए कि तकदीर में क्या लिखा है। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि ए बदबख्त, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को आज़मा सकता है, लेकिन बंदे को कोई इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल को आज़माए। हज़रत इब्न इब्बी अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत सुफियान बिन ऐनिया रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया है कि हज़रत ईसा की मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने आप अलैहि अस्सलाम से कहा, ए ईसा अलैहि अस्सलाम, जहां तक मुझे इल्म है तुमने गहवारे में ही बोलना शुरू कर दिया था, हालांकि तुमसे पहले कभी किसी ने गहवारे में कलाम नहीं किया। आप अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि ये सब मीर बड़िए परवरदिगार का फजल है, जिसने मुझे बोलने की तौफीक दी, वही मुझे मारेगा और दोबारा जिंदा करेगा। शैतान ने कहा कि ए ईसा अलैहि अस्सलाम, मुझे इल्म हुआ कि तुम मुर्दे जिंदा कर लेते हो। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि रब तो वही है जो जिंदा करता है, और मैं जिसे जिंदा करता हूँ वो इसे मारेगा और दोबारा जिंदा करेगा। शैतान ने कहने लगा, खुदा की कसम, अब अलैहि अस्सलाम तो आसमानों में भी खुदा हैं और जमीन में भी खुदा हैं। ये रावी कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम आए और इसे अपने परों से मारा और सूरज में फेंक दिया। फिर वो एक दहकते हुए चश्मे में जाग रहा। हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने दोबारा इसे अपना पर मारा तो वो 7वें समंदर में पहुंच गया और चीख पुकार शुरू कर दी। एक रवायत ये भी है कि शैतान जमीन की गहराइयों में पहुंचा और उसने वहां कीचड़ का जायका चखा। फिर जब बाहर आया तो हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ईसा अलैहि अस्सलाम, मुझे किसी से इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी तुम्हारी वजह से पहुंची है। इब्न इब्बी अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैहि से ही मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने बैत अल मक़दस में नमाज पढ़ी और वापस तशरीफ लाए। जब आप अलैहि अस्सलाम एक पहाड़ की चोटी से गिरजे तो शैतान से मुलाकात हुई। शैतान ने आप अलैहि अस्सलाम को रोक कर कहा कि आप अलैहि अस्सलाम को ज़ेब नहीं देता कि खुद को बंदा कहीं। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने चाहा कि इससे छुटकारा पाएं, मगर शैतान आप अलैहि अस्सलाम का रास्ता छोड़ने को तैयार ना हुआ। शैतान यही कहता रहा कि ए ईसा अलैहि अस्सलाम, आप अलैहि अस्सलाम को बंदगी ज़ेब नहीं देती। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से मददाल की दरख्वास्त की।
अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत जिब्राइल और मीकाईल अलैहि अस्सलाम को भेजा। शैतान ने जब इन दोनों फरिश्तों को देखा तो भाग निकला। हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने शैतान को पर मारा तो वो पहाड़ के दामन में जा गिरा। शैतान लूटा और दोनों फरिश्तों को इसके अलावा कोई हुक्म नहीं दिया गया था। शैतान फिर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप अलैहि अस्सलाम को ज़ेब नहीं देता कि खुद को बंदा कहीं। आप अलैहि अस्सलाम की नाराज़गी आम बंदों की नाराज़गी नहीं है। मैं अपने मातहतों को हुक्म दूंगा कि वो आप अलैहि अस्सलाम की इताअत करें और आप अलैहि अस्सलाम को पूजें। मैं ये नहीं कहता कि आप अलैहि अस्सलाम खुदाए वाहिद हैं, वो आसमानों का रब है और आप अलैहि अस्सलाम ज़मीन के रब हैं। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने जब शैतान की ये गुफ्तगू सुनी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में फरियाद की। हज़रत इसराफील अलैहि अस्सलाम आए और अपने परों से शैतान को मारा। शैतान सूरज से जालगा और फिर जब हज़रत इसराफील अलैहि अस्सलाम ने दूसरी ज़रब लगाई तो शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम इस जगह पहुंचे जहां शैतान गिरा था। शैतान ने अब अलैहि अस्सलाम को देखकर कहा कि ए ईसा अलैहि अस्सलाम, मैं तुम्हारी वजह से सख्त अजाब में मुब्तला किया गया। फिर शैतान को ऐन अशम्स में फेंक दिया गया और वहां आगे के चश्मे के पास 7 फरिश्ते मौजूद थे जिन्होंने इसे इस चश्मे में गौते दी। फिर जब वो चीखता तो उसे कीचड़ में फेंक देते। अल्लाह की कसम, इसके बाद शैतान कभी हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के रास्ते में नहीं आया।